दोनों, हे सुमुखी तुम्हारे क्या लगते हैं? श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन, शरद सरवरे नाथ मुखो शरद सरोरुहनैन। सीता जी के सामने बड़ी समस्या महाराज। लक्ष्मण जी के सामने अपने पति का परिचय देने में सीता जी को स्वाभाविक संकोच है। फिर सोचकर उन्होंने पहले लक्ष्मण जी का परिचय दे दिया। ये जो सहज स्वभाव सुंदर गौर वर्ण है, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे देवर हैं। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी महाराज का प्रथम परिचय का आशय है, सज्जनों, छोटे का देवर संबंध जब इन्हें ज्ञात हो जाए तो ये स्वयं समझ लेंगे कि ये बड़े इनके पति हैं, तब मुझे राम जी का परिचय नहीं देना पड़ेगा। ये भावुक स्नेही ग्राम बदटियां सब पहले से ही जानती हैं, तो सीता जी की वाणी का श्रवण करना चाहती हैं। उन्होंने पुनः पूछ लिया, अरे सुमुखी, गोरे तो आपके देवर हैं, फिर ये सांवले आपके क्या लगते हैं? अब तो सीता जी परिचय देने के लिए विवश हो गईं, फिर भी उन्होंने वाणी से परिचय नहीं दिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवती सीता ने नेत्रों के द्वारा संकेत पूर्ण भाव से परिचय दिया। भाई मुदित सब ग्राम बधोटी, रंग हराय राशि जन लोटी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अंजन मंजू तिरेछ नयननी, निज पति कयो तिनहि सिय शयन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ग्राम बधुटियों ने जब पूछा तो सीता मैया लज्जा से चंचल नेत्र युक्त मुख को नीचे की ओर करते हुए, जानकी जी ने मानो स्पष्ट ही राम को अपना पति कह दिया। उनका प्रश्न सुनकर लज्जा से मुख नीचे करके जब कुछ उत्तर नहीं दिया, तब वो सब समझ गईं कि ये इनके पति हैं। ग्राम बधुटियां प्रसन्न हो गईं, निहाल हो गईं, मानो कंगालों ने धन की राशि लूट लियो मारा। सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीष देती हैं, जब तक शेष के मस्तक पर वसुंधरा है तब तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि अशेष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहिशीष। इस प्रकार मार्ग के चरित्र में अनेक स्नेहिल प्रसंग हैं। मार्गवासियों का हृदय कितना भावुक है, इनके आंखों में बार बार आंसू आ जाते हैं, इनके स्वर भीग जाते हैं, कंठ आर्द्र हो जाता है, ये सोचकर कि ये कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। इनका अत्यंत सुकुमार शरीर है, इसे राम जी के मनोहर सौंदर्य का जादू कहें या इनकी भावता, ये एक गंभीर प्रश्न है। एक सखी कहती है, यदि जगदीश ने इनको वनवास दिया तो मार्ग को पुष्पमय क्यों नहीं बनाया? हे सखी, यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो इन आँखों में इन्हें रख लूं, क्योंकि आँख ही इनके लिए सर्वोत्तम स्थान है। मन में बिठा ले तो महान है चलायमान, झुमता उठे जग प्रेम के हिलोरों में। मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला बन के झकोरों में। बिंदु जी कहते हैं, बिंदु कवि एक ही है सुखद निपास गृह, तीनों ही सुपास कर लेंगे दृग क्रोमे में। पूतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल,
लाडली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में महाराज। राम जी के चितचोर कमनीय किशोर रूप को देखकर तृप्ति नहीं होती। एक सखी ठाकुर जी का दर्शन कर रही थी, ठाकुर जी चले गए, तब वो व्याकुल होकर दूसरी सखी से कहने लगी, धरे धीर कहीं चलू देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही, कई घई जगु पोच न सोच कछो, फल लोचन आपन तौ लही, सुख पाई यहीं कान सुने बतियां कल, आपस में कछु पई कहीं। कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अति प्रेम लगी पलके, पुलकी लगी राम ही मही। श्री सीता राम लक्ष्मण के चलने के क्रम पर ध्यान देना। राम जी आगे हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, दोनों तापस वेश में विराजमान हैं। दोनों के मध्य में जानकी जी अत्यंत परम पवित्र भाव से सुशोभित हैं। जिस प्रकार ब्रह्म और जीव के मध्य में माया रहती है। मुनि बेश किए किधौ ब्रह्म जीव माये हैं, आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उभय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी नित्य ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी नित्य शुद्ध जीव हैं, सीता जी ब्रह्म की अभिन्न शक्ति चिद रूपा एवं कृपा रूपिणी है। सीतोपनिषद में कहा, कृपा रूपिणी कल्याणी राम प्रेयसी जानकी, कारुण्य पूर्ण नयने कृपा दृष्टावलोकय। ब्रह्म के पीछे कृपा शक्ति, उसके पीछे जीव, तब उस जीव का ब्रह्म के द्वारा उद्धार करने से इस माया की शोभा है। अलौकिक शोभा के लिए अलौकिक दृष्टांत दिया महाराज। अपने आराध्य स्वामी के चरण चिन्हों के बीच बीच में सीता जी अपना चरण रखती हैं और मार्ग में सभेत होकर चलते हैं। मेरे पति के चरण चिन्हों पर मेरे चरण चिन्ह कहीं पड़ न जाएं। सीता जी और राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर लक्ष्मणी जी चलते हैं। ये उपासना का सिद्धांत है महाराज। ग्राम के नर नारी राम लक्ष्मण और सीता के चलने की रीति देखकर उनकी प्रीति पहचान करके प्रेम के वशीभूत हो गए। स्नेह सुधा में डूब गए। अपनी अपनी बुद्धि से मनोहर मृदुल वचन कहने लगे। देखो ये बहू न जाने क्या समझकर श्यामल कुमार के चरण चिन्हों को बचाकर चरण रख रही है। ये गौर कुमार मन में अत्यंत महिमा मानकर दोनों ही के चरण कमलों के चिन्हों को संभालते हुए चलते हैं। जुगल कमल पद अंक जोगावत जात, गोरे गात कुंवर महिमा महामानिकई। रामचंद्र जी की कामचित्ता पहारिणी मनोहर छवि का अवलोकन करके पशु पक्षी भी प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। उनके चित्तों को बटोही राम ने चुरा लिया महाराज। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ सुंदर वन सरोवर और पर्वतों का अवलोकन करते हुए श्री महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वहां पर मनुष्य की बात कौन कहे महाराज। खग और मृग भी स्वाभाविक बैर छोड़कर आनंद से कोलाहल करते हैं। इतना पवित्र और सुंदर आश्रम है। श्रद्धेय सज्जनों, आप सबको एक निवेदन करूं, आश्रम का महत्व क्या है।
आश्रम किसको कहते हैं? आप सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और हम सब संन्यास्त आश्रम में रहते हैं। गृहस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम में तभी आनंद से है, उस आश्रम महत्व को आप जानना। जहां किसी भी जीव का किसी भी जीव से किसी भी प्रकार से बैर न हो, उसी का नाम आश्रम है महाराज। जो सब प्रकार से सब प्रकार के वस्तुओं के द्वारा सब प्रकार के भाव से आश्रम में आने वाले, आश्रम में रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के प्रति प्रेम उमड़े महाराज, अथवा प्रेम करता हो, यही आश्रम का वास्तविक परिचय है। श्री वाल्मीकि जी महाराज जी के आश्रम में मनुष्यों की तो बात क्या करना, वहां मृग खग अनेक प्रकार से कोलाहल करते हैं। और कैसे? विरहित बैर मुदित मन माही। भक्ति की परम पवित्र लक्षण को श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। यदि भगवान का भक्त है तो चराचर जगत के किसी भी प्रकार के प्राणी से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं कर सकता। यदि किसी भी जीव के अंतर मन में चराचर जगत के किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष है, तो चाहे वो हजारों बार मंदिर जाए, हजारों बार तीर्थाटन करे, वो कभी किसी कालखंड में भगवान का भक्त नहीं बन सकता महाराज। आश्रम का महत्व तो ये है कि उस आश्रम में रहने वाले सभी जीव भगवान के भक्त बन जाएं। किसी से किसी भी प्रकार का राग द्वेष न रहे। और जहाँ राग द्वेष रहता हो सज्जनों, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो चाहे संन्यास्त आश्रम हो, उन दोनों आश्रमों को आश्रम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने आंगन नहीं बुवारा, ओ मन का मेल नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुवारा, हमने आंगन नहीं बुवारा, मन का मेल नहीं जो धोया, मन का मेल नहीं जो धोया, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। जय हो।
अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर ये आभास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर ये आभास मिलेगा। सच्चे मन में नहीं पुकारा, सच्चे मन में नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, मन का मेल नहीं जो धोया, मन का मेल नहीं जो धोया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धेय सज्जनों, चाहे संन्यास आश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम हो, इनके अंतर मन में परम पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। संन्यास आश्रम में भी भगवान का पदार्पण हो और भगवान का मुखमंडल अतिशय प्रसन्न हो जाए, और गृहस्थ आश्रम में भी भगवान का पदार्पण हो और उस गृहस्थ आश्रम को देखकर भगवान का मुखमंडल अतिशय प्रसन्न हो जाए। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों परम पवित्र हैं, इनमें कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं। इन दोनों आश्रमों के माध्यम से जीव को भगवान की ही प्राप्ति होनी है, और होगी कब? जब संन्यास आश्रम में रहने वाले जीव, प्राणी, सन्यासी सभी अत्यंत तन और मन से परम पवित्र हो जाएं, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले समस्त चराचर जगत के प्राणी तन और मन से परम पवित्र हो जाएं। आप किसी भी आश्रम में रहें, जब तक तन और मन पवित्र नहीं रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति किसी को भी होने वाली नहीं है। चाहे त्रिपुंड लगा लो, चाहे जटा जूट हो जाओ, चाहे भस्मी धारण कर लो, चाहे आप वल्कल वस्त्र धारण करो, चाहे आप दिगंबर हो जाओ, चाहे सदगृहस्थ आश्रम में रहकर नाना प्रकार के व्यंजनों का सुख भोग करो, जब तक आपका हमारा तन और मन पवित्र नहीं होगा तब तक किसी भी जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान वहीं जाकर प्रसन्न होते हैं जहाँ सब कुछ परम पवित्र हो। जिसका तन और मन दोनों परम पवित्र है वही सौंदर्य का राज द्वार है। उसी द्वार से भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। राजीव नयन के भी नयनों का आनंद मिला। रघुनाथ जी ने वाल्मीकि जी के परम पवित्र आश्रम को देखकर उनके हृदय में अत्यंत पवित्र भाव रहा। वहाँ एक बात बताऊं सज्जनों, सिंह और मृग एक ही साथ बैठ रहे हैं, मोर और सर्प साथ साथ खेल रहे हैं, चूहा और बिल्ली एक साथ बैठकर गुत्थम गुत्थी खेल रहे हैं। महाराज, इस परम पवित्र भाव को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ा ही आनंद अनुभूति हुई। भगवान जी के परम पवित्र आगमन को सुनकर वाल्मीकि मुनि उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैरम दित मन चरही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी बहुत दिनों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज राम की छवि को देखकर वाल्मीकि जी के नेत्र शीतल हो गए। आदर पूर्वक आश्रम में लाकर प्राण प्रिय अतिथि को मधुर कंद मूल दिया।
भगवान ने सीता और सुमित्रा नंदन के साथ उसका ग्रहण किया।